ओआईसी की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के हल पर जोर। ईरान इसराइल जंग की सूरत हाल पर इस्तांबुल में ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा का इजलास। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कर रहे हैं। चेयरमैन ओआईसी ने अपने खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता नए तनाज़े का शिकार हो चुका है। ईरान और गजा में इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद सफारतकारों की भी शिरकत। यकीन है ईरान ये जंग जीतेगा। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, इसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। सेहूनी रियासत पूरे खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहती है। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान पर इसराइल के हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। इसराइल पूरे खित्ते को जंग में धकेलना चाहता है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक है। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। तुर्क सैयद तैयब एर्दोगान का ओआईसी इजलास से खिताब, कहा इसराइली हमलों से ईरान में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तुर्क कौम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। इसराइल ने गजा में स्कूल, अस्पताल और घर सब कुछ तबाह कर दिया। गजा में लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। तैयब एर्दोगान का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासी हल का मुतालबा। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। जिनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से जर्मनी और बरतानिया की वज़ीर ख़ारिजा के मुज़ाकरात। तेहरान का यूरेनियम अफज़ोदा करने के हक पर इसरार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर धोखा देने का इल्ज़ाम, कहा अब अमरीका पर यकीन करना मुमकिन नहीं। अमरीका ने सिफारती अमल को धोखाधड़ी में तब्दील कर दिया। इसराइल का ईरानी शहर इस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर साइट पर हमले से किसी खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हुआ। इसराइल का पासदाराने इनकलाब के ड्रोन विंग के कमांडर को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमीनपुर जोदाकी फजाई हमले में मारे गए। कुद्स फोर्स के फ़लस्तीन कोर के कमांडर सईद एजी तेहरान में फजाई हमले में शहीद। ईरान का इसराइल पर नया हमला, 30 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। तल अबीब, हैफा समेत इसराइल के मुतादिद शहरों में धमाके। मिसाइल के टुकड़े लगने से डंगश में रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमलों में इसराइल के फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान में इसराइली जासूसों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सुबह कुम से 22 इसराइली जासूस गिरफ्तार। बरतानिया और आयरलैंड का तेहरान से सिफारती अमला वापस बुलाने का फैसला। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। ईरान पर हमले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाक भारत जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। रूस कह चुका है ईरान के एटमी हथियार हासिल करने के शवाहिद नहीं। रूसी सदर पुतिन का इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने पर जोर। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। मसले के हल के लिए रास्ते और तरीके मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। जंग रुकवाने में सदर ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया। जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा की बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नपतुल्ला पुराज़िम फौजी रद्द-ए-अमल था।
सदर ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को सराहा। इसराइल ने मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ की तो तेहरान का रद्दअमल खौफनाक होगा। इसराइल के खिलाफ हमले मुल्क के दिफा में है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाराजानी का बयान, कहा ईरान ने 200 साल से कोई जंग शुरू नहीं की, सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए। इसराइल ने बच्चों, खवातीन, साइंसदानों और आम शहरियों को निशाना बनाया। अपनी सरजमीन के दिफा में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेंगे। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह पर जानिबदारी का इल्जाम। राफेल ग्रॉसी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करा दी गई। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का सिक्योरिटी काउंसिल को राफेल ग्रॉसी के खिलाफ खत। राफेल ग्रॉसी ईरान की पुरअमन जौहरी सरगर्मियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे, इसराइली धमकियों के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया। राफेल ग्रॉसी के हालिया बयानात सियासी और जानिबदाराना रवैये की अक्कासी करते हैं। खत का मतन, मेरे बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। मीडिया जानबूझकर फेक न्यूज़ फैला रहा है। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान, कहा मैंने वाज़े तौर पर कहा था ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, लेकिन अगर चाहे तो चंद हफ्तों में एटमी हथियार बना सकता है। मैं और सदर ट्रंप मुत्तफिक हैं, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया। 18% टैक्स का फैसला मकामी सनत को फरोग देने के लिए किया था। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा ज़र मुबादला में इजाफा और अफरात ज़र में कमी हुई, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखा, कोई मिनी बजट नहीं लाए, मुनाफाखोरों को अवामी इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जंग शुरू की और ना ही जंग बंदी की दरख्वास्त की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने पाक भारत कशीदगी में सीज फायर की दरख्वास्त के भारतीय मीडिया के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। सऊदी अरब और अमरीका ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान भारत जंग में दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है। अमरीकी सदर भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। ईरान पर इसराइली हमला काबिल मजम्मत है, खत्ते को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। जंग फिलफौर खत्म की जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक, कहा मुल्क को बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर की बहुत ज़रूरत है। मोहतरमा ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जिसके बगैर एटमी प्रोग्राम नामुकम्मल था। प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं हुए, वो तकमील के मराहिल में हैं। जो नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है सरगोदा, उसकी जो आउटडोर है उसका काम उसने काम करना शुरू कर दिया है। जो कैंसर हॉस्पिटल है इंशाल्लाह दिसंबर में वो काम करना शुरू कर देगा। महंगाई जो है उसमें कमी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर वो चीफ मिनिस्टर साहिबा का ही काम है। पंजाब की तमाम अस्पतालों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मरीम नवाज सूबे की खिदमत के लिए दिन रात कोशां हैं। उनके शुरू करदा मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं, कुछ मुकम्मल भी हो चुके। महंगाई में कमी में वज़ीर आला पंजाब का कलीदी किरदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान यूसुफ ने कहा पंजाब में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। निकासी के निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है। पंजाब के देहातों में पहली बार साफ पानी मुहैया किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी के खिलाफ खत। 26वीं तरमीम के इस फैसले तक तौसी न की जाए। पेशगी बता दिया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। माजी में एग्जेक्टिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखर हो चुका। खत का मतन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया मेंबरान अक़लियत में हैं, इसलिए शायद मौखर नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम फैसले से पहले
तौसी बहरान को मजीद गहरा करेगी। ये तनाज़ा इदारे की साख और उस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। लीगल नोटिस मेरी हिदायत पर जारी किया गया। बहुत सी पेशियां हो चुकी मगर मोहरों और दस्तखतों के अलावा बात आगे नहीं बढ़ी। सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब के हतक इज्जत दावा केस की समाअत के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ के जवाबात। वजीर आजम ने वीडियो लिंक पर जिराह से कबल हल्फ लिया। बानी पीटीआई के वकील ने सवाल किया, किस सफ़े पर शनाख्त वाली मोहर लगी है? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। हम किसी भी टेक्निकल चीज पर नहीं आ रहे और मैं इन्हीं उलझनों में फंसा हुआ हूँ। मैंने एक मुल्क का दौरा करना था लेकिन इस केस की वजह से नहीं जा सका। अदालत ने केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल होना चाहिए। हमें अपनी बच्चियों को महफूज माहौल फराहम करना है। वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। अदा तारड़ की मकतूला टिकटॉकर सना यूसुफ के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी जाएगी।